Hello students, welcome back in my channel Best Commerce Classes. My name is शिवानी। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की चैप्टर 3 जो है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन पार्ट 1। ठीक है, क्लास 11 का। तो लास्ट में हमने इसमें कुछ बेसिक्स इंट्रोडक्शन देखा था, बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड सोर्स डॉक्यूमेंट। आज हम लोग बात करने वाले हैं अकाउंटिंग इक्वेशन, वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट है ना। तो आज इसकी बात करते हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशंस क्या होती हैं। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन जैसा सबसे पहले तो ये समझना है कि वो हमारे सब मतलब अकाउंट से जुड़ा हुआ है, उसको रिलेटेड कनेक्ट किया हुआ है। तो वो इक्वेशन ऐसी होगी कि वो हर तरफ होल्ड्स गुड होगी, कि मतलब हर जगह वो ट्रू शो हो रही। ठीक है, तो देखते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी ये है, असेट A is equal to L plus C. A means asset, L means liabilities and C means capital। यानी कि asset हमारी बराबर होगी liabilities और capital के। देखिए कि ये तराजू है, asset एक साइड है, दूसरी साइड liabilities और ओनर्स इक्विटी या कैपिटल जिसे कहते हैं, इन दोनों का एडिशन इक्वल होगा असेट के। ठीक है, द टू साइड्स मस्ट ऑलवेज बी इक्वल, दोनों साइड हमेशा इक्वल होनी चाहिए। अब देखते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन सिग्निफाइज दैट असेट्स ऑफ अ बिजनेस आर ऑलवेज इक्वल टू द टोटल ऑफ इट्स लायबिलिटीज एंड कैपिटल, यानी ओनर्स इक्विटी। ठीक है, ये कह रहा है अकाउंटिंग इक्वेशन ये बताता है आपको कि किसी भी बिजनेस की जो असेट्स है वो हमेशा इक्वल होंगी टोटल लायबिलिटीज और कैपिटल को हम ओनर्स इक्विटी भी कहते हैं। कैपिटल वहाँ पे यूज होता है जहाँ पे प्रोप्राइटरशिप फर्म ये सब होता है, और ओनर्स इक्विटी जहाँ पे कंपनी की अगर बात करते हैं तो जो इक्विटी शेयर्स हो गए, तो वहाँ पे हम लोग इक्विटी की बात करते हैं। ठीक है, तो दोनों एक ही चीज होती है, कैपिटल और ओनर्स इक्विटी। बस जो है फॉर्मेट ऑफ बिजनेस में चेंजेस हो जाता है कि अगर फर्म है तो कैपिटल बोलेंगे, कंपनी है तो इक्विटी बोलेंगे। ठीक है, यानी लायबिलिटी और कैपिटल का एडिशन बराबर होता है असेट के। ठीक, आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे और मैंने डिस्क्राइब किया है, एसेट यानी कि जो आपके पास खुद आपने ओन किया हो, जिसके आप ओनर हो, तो वो चीजें आपकी एसेट्स आएंगी, कहलाती हैं लायबिलिटीज प्लस इक्विटी। यानी कि लायबिलिटी यानी कि जो भी पैसा आपने फंड किसी से उधार मांगा है, ओ किया, यानी बैंक से अगर लिया है तो वो आपकी लायबिलिटी होगी क्योंकि आपने लिया है, आपको वापस करना है। इक्विटी यानी कि इक्विटी या कैपिटल, जो कि कैपिटल आपने कैसे इंट्रोड्यूस किया बिजनेस में, किसी से मांग के, है ना, उस तरह से लिया है, किसी से उधार लिया, अपने दोस्तों से, रिलेशंस में, तो ये सब का सम जो भी आपने लिया हुआ होता है किसी अदर से, तो वो आपकी लायबिलिटीज और इक्विटी या कैपिटल कहलाती है। देखिए किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे जो भी बिजनेस के रिसोर्सेज होते हैं वो हमेशा इक्वल होने चाहिए। जो भी क्लेम है, जो आपने क्लेम कर रखा है, रिसोर्सेज यानी कि जो असेट्स आप खुद ओन कर रहे हैं, जैसे आपके पास मशीन है, फर्नीचर है, तो ये इस पे आपका अपना ओनरशिप है ना। तो ये हमेशा इक्वल होना चाहिए किससे, जो भी क्लेम्स आपने फाइनेंस कर रखा है इन रिसोर्सेज के लिए। मतलब अगर आपने एसेट खरीदा, उसके लिए जो भी फंड आपने बैंक से लोन लिया या फिर किसी फ्रेंड से, रिलेशन से लोन लिया, तो वो लोन का अमाउंट और फर्नीचर का अमाउंट हमेशा इक्वल होना चाहिए। दूसरी बात, प्रोप्राइटर एंड आउटसाइडर प्रोवाइड द रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस, यानी कि जो प्रोप्राइटर यानी जो भी कैपिटल इंट्रोड्यूस हो रही है उसको हम प्रोप्राइटर कहते हैं कि हाँ प्रोप्राइटर ने कैपिटल इंट्रोड्यूस की, वो। और आउटसाइडर प्रोवाइडर यानी जैसे आपने बैंक से उधार लिया या दोस्तों से उधार लिया या किसी भी चीज़ से उधार लिया, इन दोनों का सम ये आपके बिजनेस को रिसोर्सेज एक तरह से प्रोवाइड कर रहा है, मतलब पैसा प्रोवाइड कर रहा है ना। आपका जो है ये लायबिलिटी साइड से आपको पैसा मिल रहा है, तभी आपके पास जब फंड आया तो ही आप उससे अपनी असेट्स परचेज कर सकते हो। ठीक है, तो क्लेम ऑफ द प्रोप्राइटर इज कॉल्ड कैपिटल, यानी कि जो भी प्रोप्राइटर का क्लेम है, यानी कि जो भी प्रोप्राइटर ने पैसे लगा रखे हैं उसको हम कहते हैं कैपिटल, एंड दैट ऑफ आउटसाइडर इज नोन एज लायबिलिटी। और जो भी कहीं बाहर से पैसा आया है, लगा हुआ है आपकी बिजनेस में, वो आपकी लायबिलिटीज कहलाती है। ठीक है, फिर ये कह रहा है कि जो है जो भी एलिमेंट होता है इक्वेशन का, एलिमेंट यानी कि असेट,
लायबिलिटी और कैपिटल या इक्विटी, ये सारे एलिमेंट आपकी बैलेंस शीट के पार्ट होते हैं, ठीक है। बैलेंस शीट में आपका एक साइड राइट हैंड साइड आपका असेट शो करता है एंड लेफ्ट हैंड साइड आपका लायबिलिटीज और इक्विटी या कैपिटल शो करता है। तो ये आपका जो है हर एलिमेंट आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को डिस्क्राइब करता है। बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर 1 महीने का देखना तो उस 1 महीने के मंथ में असेट आपकी कहाँ पे स्टैंड करी, कितनी स्टैंड है, कितनी वैल्यू की स्टैंड है, आपकी कैपिटल कितनी है, लायबिलिटीज कितनी है, ये शो करता है, ठीक है। किसी भी पर्टिकुलर डेट पे चेक करना है ड्यूरिंग 6 मंथ और 1 मंथ 2 मंथ, इस तरह से हर बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन वो डिस्क्राइब करता है। आगे ये है पॉइंट कि असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट इज द लिस्ट ऑफ असेट विच द बिजनेस एंटिटी ओन्स, यानी कि जो असेट साइड होती है बिजनेस की, इसमें वो असेट्स का डिस्क्रिप्शन होता है जो कि बिजनेस फर्म ओन करती है, खुद उसके पास होते हैं, जिसपे उसका ओनरशिप राइट्स होता है, जैसे कैश हो गया, बैंक हो गया, फर्नीचर, स्टॉक, मशीनरी, डेटर्स, बिल्डिंग, है ना, ये सारे आपके असेट्स होते हैं जिसपे आपका राइट्स होता है। और लायबिलिटीज साइड जो होती है बैलेंस शीट की, उसमें क्या क्या आता है, लिस्ट ऑफ ओनर्स क्लेम्स एंड आउटसाइडर। पहला लिस्ट ऑफ ओनर्स क्लेम यानी कि कैपिटल फंड आ गया, दूसरा आउटसाइडर क्लेम यानी कहीं बाहर से जो आपने उधार ले रखा है वो, जैसे आपके क्रेडिटर्स हो गए, ये सारे लोग आएंगे, है ना, व्हाट बिजनेस एंटिटी ओज, कितना उसने ले रखा है। अब हम इसको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। The above equation can also be presented in the following form as its derivatives to enable the determination of missing figures of capital or liabilities। मतलब ये इक्वेशन ऐसा नहीं है कि A इज इक्वल टू हमेशा L प्लस C ही होगा, आप इसको थोड़ा बहुत चेंज करके इनमें से कोई भी मिसिंग है उसको भी आप आइडेंटिफाई या फाइंड आउट कर सकते हो। ये सब तो हमें पता होता है, बस एक डाल दिया ऐसे कि हाँ ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर असेट्स आपको पता है, आपको कैपिटल नहीं पता है कितनी, तो असेट में से आप लायबिलिटीज माइनस कर दोगे, आपको कैपिटल पता चल जाएगी। असेट आपको पता है, कैपिटल पता है, लायबिलिटीज नहीं पता है, तो असेट्स में से कैपिटल माइनस कर दिया, आपको लायबिलिटीज पता हो गई, ठीक है। सिंस द अकाउंटिंग इक्वेशन डिपिक्ट्स द फंडामेंटल रिलेशनशिप अमंग द कंपोनेंट्स ऑफ द बैलेंस शीट, क्योंकि ये बैलेंस शीट के सारे कंपोनेंट को डिस्क्राइब करता है, बताता है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द बैलेंस शीट इक्वेशन। इस वजह से इसको अकाउंटिंग इक्वेशन के साथ साथ हम बैलेंस शीट इक्वेशन को भी कहते हैं, क्योंकि ये बैलेंस शीट के ही तो सारे कंपोनेंट को डिस्क्राइब कर रहा है। और बैलेंस शीट एक हमारा क्या होता है, एक स्टेटमेंट होता है, ठीक है, कोई अकाउंट नहीं होता, वो बैलेंस शीट हमारी स्टेटमेंट होती है। एज द नेम सजेस्ट द बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट ऑफ असेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल, ठीक है। बैलेंस शीट किस चीज़ का स्टेटमेंट है, जिसमें कि आपका असेट्स के बारे में पता चला, लायबिलिटीज और कैपिटल क्या है बिजनेस की वो बताता है, तो इसको हम बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहते हैं। अब हम लोग अपने एग्जाम्पल्स की ओर देखते हैं। ये जो बुक में दिया हुआ है मैंने वहीं से लिया है एग्जाम्पल आपका, ठीक है। यहाँ पे ये कह रहा है रोहित स्टार्टेड बिजनेस विथ कैपिटल ऑफ ₹5 लाख, ठीक। रोहित ले लीजिए, या आप अपने अगर आपको रखिए तो आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे कि आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया 5 लाख रुपए से, यानी 5 लाख रुपए थे आपके पास, तो वो पैसे आपने अपने बिजनेस को दे दिया कि अब मैं इससे अपना बिजनेस चलाऊंगा, ठीक। From the accounting point of view, the resources of the business entity is in the form of cash, यानी resources क्या हुआ business entity के पास, कैश के फॉर्म में, कि जो 5 लाख रुपए है उससे अब आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर, आप उससे अपनी मशीनरी खरीदोगे, फर्नीचर, असेट्स, ये सब चीज़ें खरीदोगे, तो ये किस फॉर्म में है, कैश के फॉर्म में, है ना, पैसा इन हैंड है, तो ये असेट रिसोर्स हुआ आपके लिए। तो सोर्सेज ऑफ द बिजनेस एंटिटी इज द कंट्रीब्यूशन बाय रोहित, यानी कि रोहित कौन है, प्रोपराइटर है, 5 लाख रुपए एज कैपिटल, यानी कि जो सोर्स है बिजनेस एंटिटी का वो उसने प्रोपराइटर यानी रोहित ने कंट्रीब्यूट किया है एज ए कैपिटल, ठीक। तो अब अगर हम बैलेंस शीट बनाते हैं लायबिलिटीज साइड में, तो हमारा कैपिटल कितने से आ रहा है, क्योंकि उसने इंट्रोड्यूस किया है 5 लाख रुपीज़ से। असेट की बात करें तो असेट में ये 5 लाख रुपए उसने कैसे इंट्रोड्यूस किया है, कैश के फॉर्म में, तो कैश इन हैंड हो गया हमारा 5 लाख। अब देखिए यहाँ पे अभी हमने कोई भी आउटसाइडर लायबिलिटीज नहीं ली, जो भी कुछ पैसा है उसका खुद का है, सेल्फ ओन है, सेल्फ है ना, तो ये पैसा उसने अभी कोई आउटसाइडर लायबिलिटी नहीं, तो हमारी जो इक्वेशन है A इज इक्वल टू L प्लस C, तो यहाँ पे L तो है नहीं, तो हमारा A इज इक्वल टू C, यानी ये इक्वेशन होल्ड गुड्स हो रही है, यहाँ पे ट्रू हो रही है,
कि असेट जितनी है उतनी ही हमारी कैपिटल और लाइबिलिटी बराबर है। ठीक, लाइबिलिटी है नहीं तो 0, तो सी हमारा इक्वल हो रहा है 5 लाख दोनों साइड से हो रहा है। अब आगे देखते हैं इसी इक्वेशन एग्जाम्पल को। उसी ही एग्जाम्पल को कनेक्ट करते हुए हमें आगे बता रहा है क्वेश्चन, ओपन अ बैंक अकाउंट इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विद द अमाउंट ऑफ रुपीज 4,80,000। वो ये कह रहे हैं कि जो वो 5 लाख रुपए थे उसमें से उन्होंने 4,80,000 रुपए से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक बैंक अकाउंट ओपन कर दिया। ठीक, यानी कि 5 लाख रुपए में से 480 तो चले गए बैंक में, अब हमारे पास कितने रह गए, ओनली 20,000। ठीक है, देखिए ये हमारी बेस वाली बैलेंस शीट है जो पिछले उसमें थी, मैंने उसको यहाँ पे लिया है इसलिए जिससे कि आप कंपेयर कर सको चेंजेस कैसे हो रहे हैं, कैसे क्या चीज़ें मूव हो रही हैं। ठीक है, तो वहाँ पे हमने कैश एज इन कैश इंट्रोड्यूस किया था 5 लाख से। अब ये वाली सेकेंड वाली बैलेंस शीट इस फर्स्ट वाले जो है पॉइंट के अकॉर्डिंग कि उसने इसमें से 480 बैंक में इंट्रोड्यूस किया, यानी हमने बैंक अकाउंट खोला। अब बैंक भी आपकी क्या है, असेट है, यानी असेट्स में चले गए बैंक, असेट्स में बैंक कॉलम इंट्रोड्यूस हुआ कितने से, 4,80,000 से, एंड 20,000 अब आपके पास रिमेनिंग कैश रह गया। अब असेट साइड का टोटल कितना हो गया, 5 लाख, और कैपिटल लाइबिलिटी साइड का भी आपका टोटल है 5 लाख, यानी यहाँ पे भी अकाउंटिंग इक्वेशन आपकी ट्रू प्रूव हो रही है ना, 5 लाख दोनों साइड बराबर है। आगे देखते हैं इसका सेकेंड पॉइंट ये कह रहा है, bought furniture for ₹60,000 and check was issued on the same day। यानी कि आपने 60,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा और उसका पेमेंट कैसे किया है, चेक से, यानी कि बैंक से पैसे गए हैं। ठीक है, उसी दिन आपने यानी कैश में परचेज कर लिए 60,000 रुपए से। इसका एनालिसिस अगर आप देखो, दिस ट्रांजेक्शन इंक्रीजेस फर्नीचर क्या है आपका, असेट, यानी आपकी असेट इंक्रीज हो रही है, एंड डिक्रीज क्या हो रहा है, बैंक, क्योंकि पैसे उसका पेमेंट बैंक से हो रहा है तो वो घट जा रहे हैं कितने से, 60,000 रुपीज से। हमारी प्रीवियस हम हर बार मैंने प्रीवियस वाले बैलेंस शीट को ले रखा है जिससे कि आप मूविंग देख सको कैसे कहाँ असेट्स में क्या मूव हो रहा है और लाइबिलिटी साइड्स में क्या मूव हो रहा है। ओके, तो हमने लास्ट वाले में देखा कि हमारा बैंक इंट्रोड्यूस हो रहा है 4,80,000 से, और कैश अब हमारे रिमेन रह गए 20,000 के। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए बैंक से फर्नीचर बढ़ा, सबसे पहले एसेट्स बढ़ी, 60,000 से बढ़ा लिया हमने, फिर क्योंकि इसका पेमेंट कैसे हुआ है, चेक के थ्रू, यानी कि बैंक से पैसे कितने कम हो गए, 60,000, यानी कि अब 480 में से जब आपने 60,000 पेमेंट कर दिया तो कितने रह गए, 4,20,000। ठीक है, अब फिर से अगर हम असेट साइड का टोटल करें तो हमारे पास कितना आ रहा है टोटल, 5 लाख। स्टिल अभी लाइबिलिटी साइड का टोटल भी हमारा 5 लाख है, यानी कि असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। लाइबिलिटीज अभी कुछ है नहीं, 0 है, तो कैपिटल 5 लाख, यानी 5 लाख दोनों साइड्स हमारा इक्वल शो कर रहा है। अब हम अपने थर्ड पॉइंट की ओर आते हैं। तो जो हमारा थर्ड वाला पॉइंट है वो ये कह रहा है कि हमने प्लांट एंड मशीनरी अपने बिजनेस के लिए खरीदा कितने में, 1,25,000 रुपये से, और उसके लिए हमने 10,000 रुपये जो है मेसर्स रामजी एंड लाल को एडवांस दे दिए। ठीक, यानी कि अब हमें फाइनल पेमेंट कितना करना होगा फ्यूचर में, 1,15,000 रुपये। ओके, तो दिस ट्रांजेक्शन इंक्रीजेस प्लांट एंड मशीनरी आपके बिजनेस से बढ़ गई। प्लांट एंड मशीनरी क्या है, असेट्स है, कितने से, 1,25,000 रुपये से, और डिक्रीजेस क्या हो रहा है, कैश बाय ₹10,000, क्योंकि वो इन्होंने एडवांस पे किया तो 10,000 रुपये से हमारा कैश घट गया। एंड इंक्रीजेज लाइबिलिटीज, क्योंकि 1,15,000 रुपये अभी भी पेमेंट करने के बाकी हैं तो वो हमारी लाइबिलिटीज को बढ़ाते हैं। लाइबिलिटीज क्या हो जाएंगे, मेसर्स रामजी लाल एज क्रेडिटर, ये आपके क्रेडिटर स्टैंड हो गए बैलेंस शीट में, बाय ₹1,15,000। ठीक, तो ये हमारी है प्रीवियस बैलेंस शीट, ठीक है, सेकेंड पॉइंट नंबर की, और ये है हमारी थर्ड वाली। ओके, तो देखिए क्या हो रहा है, बैंक में तो कोई चेंजेस नहीं हुए, जो पहले थे 4,20 अभी भी 4,20 है। कैश में चेंजेस हुए कितने से, कैश पहले 20,000 से थी, अब हमारी कैश हो रही है 10,000, क्योंकि 10,000 हमने एडवांस पे कर दिया जिससे हमारी कैश घट गई है। फर्नीचर हमारे पहले भी 60,000 थे और अभी भी 60,000 के हैं। एडिशन किसका हुआ है, प्लांट एंड मशीनरी, असेट हमारी बढ़ गई कितने से, 1,25,000 रुपये से। हमारी असेट साइड का टोटल हो गया 6,15,000 रुपये। ओके, लाइबिलिटीज में देखते हैं, कैपिटल जो पहले थी वही है, उसमें कोई फर्क नहीं हुआ है। इनफैक्ट क्रेडिटर्स बढ़ गए हैं कितने से, 1,15,000 रुपये से, क्योंकि इतना ही अमाउंट ड्यू है जो हमें बाद में फ्यूचर डेट में पे करना है। तो
तो अभी भी अगर आप अकाउंटिंग इक्वेशन देखो, असेट इज इक्वल टू ए प्लस एल, एल प्लस सी, यानी लाइबिलिटीज आपकी हो गई 1,15,000 और सी कैपिटल यानी 5 लाख। यहाँ पे एल इंट्रोड्यूस हो गया, अभी तक एल नहीं इंट्रोड्यूस हुआ था, थर्ड पॉइंट में एल इंट्रोड्यूस हो गया। एल यानी कि लाइबिलिटीज आपकी। तो देखिए 6,15,000 हमारी लाइबिलिटी साइड का भी टोटल आ रहा है और एसेट का, यानी कि ये इक्वेशन ट्रू हो रही है। हर स्टेज पे आपकी इक्वेशन ये ट्रू प्रूव होगी। अब हम अपना फोर्थ देखते हैं। फोर्थ में क्या बता रहा है, कह रहा है गुड्स परचेज फ्रॉम मेसर्स सुमित ट्रेडर्स फॉर ₹55,000, यानी कि इन्होंने मेसर्स सुमित ट्रेडर्स से गुड्स खरीदे हैं 55,000 रुपए के। यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है कि कैश में खरीदे हैं या क्रेडिट में। जब कुछ नहीं लिखा होता है, कैश की इंफॉर्मेशन नहीं दी होती है, तो इसका मतलब कि वो क्रेडिट पे ही परचेज किया गया, यानी उधार में गुड्स खरीदा है। तो एनालाइज क्या होगा, एनालिसिस होगा इसका, दिस ट्रांजेक्शन इंक्रीजेस गुड्स, गुड्स भी आपके क्या है, असेट, जिनको हम स्टॉक भी बोलते हैं, एंड इंक्रीजेस लाइबिलिटीज, आपने एसेट खरीदा लेकिन उसके लिए पेमेंट तो अभी किया नहीं, तो आपकी लाइबिलिटी भी बढ़ गई है, क्योंकि जिसको आपको फ्यूचर डेट में पेमेंट करना है लाइबिलिटीज, यानी कि ये आपके क्रेडिटर ऐसे इंट्रोड्यूस होंगे। कौन, मेसर्स सुमित ट्रेडर्स, ठीक है, 55,000 से। तो प्रीवियस वाली हमने बैलेंस शीट ली जिसमें आपने देखा 6,15,000 हमारी एसेट और लाइबिलिटीज का टोटल था। तो अब यहाँ पे क्या मूवमेंट हो रहा है, बैंक हमारा 420, कैश हमारा 10, फर्नीचर भी हमारा 60,000 से और 60,000 से, और प्लांट एंड मशीनरी 1,25,000 से था 1,25,000, यानी यहाँ तक सारी बातें सेम चली आ रही है। एडिशन अब क्या हो रहा है, स्टॉक का, यानी जो गुड्स खरीदा है आपने कितना, 55,000 से, वो इंट्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। बाकी एसेट पूरा एज इट इज उतर गया, स्टॉक का इंट्रोडक्शन हुआ तो 55,000 से इंट्रोड्यूस हुआ। ना ही पेमेंट बैंक से किया गया ना कैश से, इसलिए इन दोनों पे कोई फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि ये क्रेडिट में परचेज है जिसने हमारे लिए लायबिलिटी क्रिएट कर ली है। तो क्रेडिटर्स हमारे मेसर्स सुमित एंड ट्रेडर्स 55,000 से इंट्रोड्यूस हुए हैं। रामजी लाल पहले से बने थे, ये हमने जो प्लांट एंड मशीनरी खरीदी थी उसके लिए ड्यू है, और कैपिटल हमारा जो 5 लाख से चल रहा था वो है। यानी अब हमारी जो बैलेंस शीट का टोटल हो रहा है, यानी असेट साइड 6,70,000 और लाइबिलिटी साइड 6,70,000, यानी एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। यहाँ पे भी हमारी इक्वेशन ट्रू प्रूव हो रही है, ठीक है। हर स्टेज पे आप देखो तो इक्वल प्रूव हो रही है। अब हम अपना लास्ट पॉइंट देखते हैं, फिफ्थ पॉइंट। उसमें क्या बता रहे हैं, उसमें क्या चेंजेस आए हैं। यहाँ पे ये कह रहा है कि गुड्स कॉस्टिंग ₹25,000 सोल्ड टू रजानी इंटरप्राइजेस फॉर ₹35,000, यानी कि जो गुड्स, यानी जो स्टॉक था आपने 55,000 रुपए का खरीदा था, उसमें से आपने 25,000 रुपए का बेच दिया है। किसको, रजानी इंटरप्राइजेस को, कितने में, 35,000 रुपीज में, यानी कि 10,000 रुपए प्रॉफिट पे आपने इसको सेल किया है। अब देखिए यहाँ पे भी कुछ नहीं लिखा कि कैश में सेल किया, इसका मतलब ये भी उधार में बेचा गया, यानी रजानी इंटरप्राइजेस अब आपके लिए कौन हो गए, डेटर्स हो गए। इन्होंने अभी आपको पेमेंट नहीं किया, ये फ्यूचर डेट में आपको पेमेंट करेंगे, यानी डेटर्स। और डेटर्स क्या है, एसेट होते हैं हमारे लिए, यानी ये एसेट्स इंक्रीज करेगा। देखिए अब एनालिसिस ऑफ ट्रांजेक्शन, दिस ट्रांजेक्शन डिक्रीज स्टॉक ऑफ गुड्स एसेट्स बाय ₹25,000। क्यों, क्योंकि आपने वो गुड्स बेच दिया, अब तो रह नहीं गया, तो 55,000 रुपए में से 25,000 माइनस कर देंगे, घट जाएगा स्टॉक आपका, और बढ़ेगा क्या, एंड इंक्रीजेस असेट्स, असेट्स बढ़ जाए रजानी इंटरप्राइजेस एज डेटर्स, क्योंकि इन्होंने आपसे खरीदा है और पेमेंट नहीं किया, तो ये एज एन डेटर इंट्रोड्यूस होंगे, और डेटर्स हमारे लिए असेट होते हैं, ओके। एंड कैपिटल, कैपिटल बढ़ रहा है, क्यों, क्योंकि कुछ भी प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसका इफेक्ट हम अपने कैपिटल में शो करते हैं। क्यों, प्रॉफिट हमें कैसे हुआ, 25,000 का गुड्स या स्टॉक हमने बेचा कितने में, 35,000 रुपए में, ठीक। तो यहाँ पे हमें कितना गेन हुआ, 10,000 रुपए का, तो ये 10,000 रुपए हमारे कैपिटल में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये पुरानी बैलेंस शीट है, यानी कि 4th नंबर पॉइंट की, जहाँ पे सिर्फ एडिशन हुआ था स्टॉक का, और यहाँ क्रेडिटर्स हमारे बढ़ गए थे सुमित एंड ट्रेडर 55,000 से, ठीक। बाकी सब कुछ एज इट इज है, यहाँ तक आप देख सकते हो। प्लांट एंड मशीनरी तक पूरा वैसे ही चला आ रहा है, 4, 20, 10, 60 और 1,25,000। स्टॉक और डेटर्स में यहाँ पे चेंजेस दिख रहे हैं हमें। स्टॉक पहले हमारा 55,000 था, अब सिर्फ 30,000। कैसे, क्योंकि 55 में से 25,000 तो हमने बेच दिया ना, तो हमारे पास कितना अब स्टॉक रह गया, सिर्फ 30,000 का, ओके। 30,000 का ये रह गया। दूसरी बात,
क्योंकि 25,000 का हमने बेचा कितने में, 35,000 में। तो 35,000 रुपए के ये डेटर्स यानी असेट हमारे जो है इंट्रोड्यूस हुए हैं 35,000 से। तो ये दोनों अमाउंट हमने एडिशन कर लिया। अब हम देखते हैं इधर साइड क्या इफेक्ट पड़ रहा है। हमारी कैपिटल थी 5 लाख रुपए की, 10,000 ये क्या है, प्रॉफिट है। ये कहाँ से आया, ये आता है हमारा जो हमने गुड्स था जो 25,000 का था, उनको हमने कितने में बेचा है, 35,000 रुपए में, यानी 10,000 रुपए के गेन में, प्रॉफिट में। तो ये जो प्रॉफिट हुआ हमने इसमें जोड़ा। तो अब फाइनल जो कैपिटल दिख रही है वो आउटसाइड में वो है 5,10,000 रुपए की, ठीक। और बाकी आपका ये दोनों ऐसे ही है क्योंकि आपने अभी पेमेंट कुछ भी नहीं किया है, तो ये ऐसे ही खड़े हैं। 1,15,000 और 55 यानी कि 1,70,000 से आपके लाइबिलिटीज या क्रेडिटर शो हो रहे हैं। यानी अभी भी बैलेंस शीट का जो इक्वेशन है वो ट्रू प्रूव हो रहा है। कैसे, हमारा कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज 6,80,000 है और असेट साइड का टोटल भी हमारा 6,80,000 है। यानी हर इस सिचुएशन में, हर इस स्टेज पे हमारी इक्वेशन ट्रू प्रूव हो रही है, ठीक है। आगे देखिए, ये कह रहा है द फाइनल इक्वेशन एज पर द अबव एनालिसिस टेबल कैन बी समराइज इन द फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट। देखिए आपकी बुक में सिर्फ ये दिया हुआ है, ठीक है, बाकी उनके सारे पॉइंट्स है। मैंने हर एक पॉइंट्स पे अलग अलग बैलेंस शीट आपको इसीलिए बना के दिखाया जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो, आपको हर स्टेज पे आपकी पता चले कि फाइनेंशियल स्टेटस क्या बन रही है। जो इसमें लाइन बोली गई थी कि each element of the equation is the part of balance sheet which state the financial position of the business on a particular date। यानी कि हर एक सिचुएशन पे, हर एक पर्टिकुलर डेट पे आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है बिजनेस की, जब एसेट इंट्रोड्यूस हो रही है, जब क्रेडिट पे हो रहा है, क्या हो रहा है, तो आपको पता चले। सिर्फ अगर मैं आपको यही वाली बैलेंस शीट जो आपके बुक में गिवन है ये बता देती तो आप उतना कंपेयर नहीं कर पाते। अभी आपके लिए कंपेयर करना इजी पड़ गया। तो फाइनल बैलेंस शीट कुछ नहीं है, जो हमारी ये प्रीवियस बैलेंस शीट है यही हमारी फाइनल बैलेंस शीट है, ठीक है। इसके कुछ एलिमेंट ऊपर नीचे हो गए क्योंकि बुक में इसी ऑर्डर में दिया था। तो ये है जो प्रीवियस है वो मैंने अपने अकॉर्डिंग तैयार किया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एसेट्स का ऊपर नीचे ऑर्डर होना वो डजंट मैटर, ओके। देखिए कैश हमारी 10,000 की है, बैंक 4,20,000 का है, आप पिछले उसमें देख सकते हो। असेट है हमारी, कैश है हमारा 10,000, बैंक 4,20,000, फर्नीचर 60 के, प्लांट एंड मशीनरी 1,25,000 के। इधर भी देखिए डेटर्स है, स्टॉक है, डेटर स्टॉक इन्होंने पहले कर लिया। फर्नीचर था हमारा 60,000 का, प्लांट एंड मशीनरी 1,25,000, ठीक है। स्टॉक क्योंकि बिक गया था 55 का था ना, 25 बिक गया तो 35 बचे थे। और डेटर्स हमारे 35,000 के स्टैंड अप हो गए थे बैलेंस शीट में क्योंकि इनका पेमेंट हमें नहीं मिला था, ठीक। तो देखिए 6,80,000 की यहाँ पे टोटल आ रही है ना, और 680 का यहाँ पे भी टोटल है। ये दोनों बैलेंस शीट सेम है, बस ऑर्डर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। बाकी आप क्रेडिटर्स यानी लायबिलिटी साइड देखो तो हमारा जो इसका टोटल है 1,15,000 और 1,55,000, यानी ये रामजी लाल वाले हैं और ये है सुमित ट्रेडर। इनका सम कितना 170 आ गया। और कैपिटल 5,10,000 क्योंकि 10,000 का हमने प्रॉफिट हमें हुआ था तो वो हमने कैपिटल में ऐड करके दिखा दिया। लायबिलिटीज भी हमारी 6,80,000 ऐड होके आ रही हैं, ठीक है। तो हमारी जो इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन यानी कि A = L + C। ए है आपका असेट, असेट है आपने देखा 6,80,000 से, ठीक है। और आपकी लाइबिलिटीज आउटसाइड क्रेडिटर्स है 1,70,000, ठीक है। और कैपिटल कितनी है 5,10,000। देखिए अगर दोनों को सम करिए तो बराबर 170 और 5,10 अगर आप करते हो तो आपका 6,80,000 जो कि बता रहा है कि आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन ट्रू प्रूव हो रही है और हर स्टेज, हर सिचुएशन पे वो इक्वल शो हो रही है, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आई होप सो स्टूडेंट आपको अकाउंटिंग इक्वेशन अच्छे से समझ में आ गया है और फिर भी आप अपना फीडबैक मुझे दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में करके, ठीक है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है, समझ में आया है, तो आप प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। अगर नहीं समझ में आया है तो आप उसको डिसलाइक कर सकते हो। योर फीडबैक आर ऑलवेज वेलकम, ठीक है। इसी के साथ आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।